हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अभी आज का ना टॉपिक एक नोड स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो पहले भी थोड़ा सा हमने लिया था, तो अब नोड्स को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे हम। थोड़े से इसमें नोडल प्लेन्स और नोड्स के ग्राफ्स भी हैं, ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल में सीखेंगे। पहले तो जैसे आपको नोड्स बताया, नोड्स पहले भी बताया था, नोड या नोड्स कह लो, ये एक ऐसा प्लेस होता है, ठीक है, और स्पेस कह सकते हो, वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज जीरो। ठीक है, जैसे पार्क में जाते हो तो आप देखते हो ग्रास होती है, तो ग्रास जो है ना उसको आप इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर सकते हो। तो ग्रास, जो भी ग्रास एरिया, वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर आपके रनिंग ट्रैक्स बने होते हैं, जो रनिंग ट्रैक्स है उसके ऊपर ग्रास नहीं होती, उसके साइडों में थोड़ा थोड़ा होता है, रनिंग ट्रैक्स पे नहीं होती ग्रास, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। तो ऐसे ही नोड या नोडल प्लेन्स या नोडल सरफेस जो हमारे पास है, ये ऐसे प्लेस या स्पेस है या प्लेन्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। अब जो नोड्स होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं। एक तो हमारे पास होती हैं एंगुलर नोड्स, ठीक है, एक हमारे पास सेकंड वाली होती है रेडियल नोड्स। फिर इनके ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं आगे, प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो रेडियल और एंगुलर नोड, रेडियल नोड नाम से ही है, ये डिस्टेंस के अलोंग होती हैं, ठीक है, अलोंग डिस्टेंस, राइट। जो ये होती हैं, ये एट एंगल्स होती हैं, एट एंगल्स, ठीक है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का जो हमने फंक्शन लिखा था वो आर था, ऐसे आर, ठीक है। ये जो आर था, इसका फर्दर आर थीटा फाई, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके। ये ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन होता है, जैसे रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है आपका, जिसको आप साई भी कह सकते हो, आर कैपिटल आर भी कह सकते हो। तो एक तो होता है इसका रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, रेडियल कंपोनेंट, और जिसको हम आर से कहते हैं। जो थीटा और फाई है इसके, थीटा एंड फाई, इनको एंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, एंगुलर कंपोनेंट्स, राइट, ठीक है। ये जो है हमारे पास है, ये एन और एल क्वांटम नंबर्स पे होता है, ये एल एम पे डिपेंड करता है, ये एम पे। ये ऑब्जेक्टिव का बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है। तो जो आपका रेडियल कंपोनेंट है वो तो डिपेंड करता है प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, जो थीटा एंगल है वो डिपेंड करता है आपके एल और एम पे, और फाई जो होता है वो एम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से रिलेटेड होता है। तो आपको मेन ऐसे ध्यान रखना है, आर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसको हम और साई से भी रिलेट कर लेते हैं भाई। साई जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन था हमारा, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी से बाद में साई स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। अगर यही आर का आर साई स्क्वायर कर दो और आप आर स्क्वायर कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी से जुड़ जाता है, उसे अटैच कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास, अब नोड जो होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है, एंगुलर एंड रेडियल नोड्स। ये बड़ा प्यारा सीन समझने का, थोड़ा सा पहले भी हमने देखा था डिटेल में, फिर से कुछ रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स भी बनाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, जैसे ना हमारे पास, आपने अब देख ही लिया है, हमारे पास 1s होता है, फिर 1s के बाद 2s है, फिर 3s है, ठीक है, फिर 4s है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब 1s हमारे पास है, 1s में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऐसे चलती है, जैसे ये न्यूक्लियस है आपके पास, राइट। तो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। ये आगे जाकर के भी हमें तो ग्राफ भी स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम। चाहे तो हम यहां भी ग्राफ भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक ग्राफ मैं साथ में दिखा दूंगा, आर स्क्वायर का ग्राफ मेन, तो मैक्सिमम होती है, फिर डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज करती चली जाती है ऐसे, राइट। दिस इज लाइक 1s, ये 1s है, 1s, ठीक है। अब 1s से 2s में जाते हो तो बीच में एक नोड आ जाता है ऐसे, ठीक है, ये रेडियाई के अलॉन्ग है ऐसे, इसको रेडियाई रीड करते हैं, ठीक है। अब इसको हम स्फेरिकल, ठीक है, या फिर रेडियल नोड बोलते हैं, रेडियल नोड। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी आपका जीरो हो जाता है, राइट। अब 1s से अब आप आते हो 2s के ऊपर, ये आपका 2s आ गया ऐसे, राइट। फिर 2s के अंदर ऐसी, अब 2s की प्रोबेबिलिटी, ये 2s का जोन है, तो यहां पर न्यूक्लियर प्रोबेबिलिटी ऐसे है,
राइट, न्यूक्लियस के पास थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फिर डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज करती चली जाती है, ऐसे ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर रही है, फिर वही नोड आ जाता है, फिर ऐसे ये सेम आपका रिपीट होता रहता है ऐसे, ठीक है। अब इसको हम, एक तो आपने नोड्स का देखना है, जो हमारे पास इसमें पहले जैसे एस में हमने किया था फर्स्ट, एंगुलर नोड इसमें 0 होती है, एंगुलर नोड, ठीक है। इधर आप चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, एंगल के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हमेशा मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर एंगुलर नोड आपके पास अगर एस सबशेल है तो वो कोई भी एस सबशेल हो, चाहे वो 1s की है, चाहे 2s की है, चाहे 3s की है, चाहे 4s की है, ठीक है, एस सबशेल आप ns भी लिख सकते हो, तो वहां पर एंगुलर नोड एस सबशेल की क्या होती है, 0, राइट। फिर इसके दूसरी होती है रेडियल नोड, रेडियल नोड, और आप स्फेरिकल नोड कह सकते हो, स्फेरिकल नोड। उसी से आपको एक ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिखा देंगे, ठीक है। तो रेडियल या स्फेरिकल नोड, अगर रेडियल या स्फेरिकल नोड देखते हो तो इसमें यहां पर जैसे 1s है तो 1s में ये 0 होती है, 1s और 2s के बीच में 1 हो जाती है, फिर 3s में 2 हो जाती है, एंड सो ऑन, 4s में 3 लाइक दिस वन, ठीक है। फिर देन 5s में 4 हो जाती है, 6s में लाइक 5 हो जाती है, 7s में लाइक 6 हो जाती है, ठीक है। अब यहां हमारा ना एक फॉर्मूला होता है इससे, n माइनस एल माइनस 1, राइट। जैसे हमने नंबर लिख लिया लेट से 4, तो हमने ऐसे कर लिया 4 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू लाइक 3, ऐसे n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। और एक होता है हमारे जैसे एल वैल्यू, जैसे हमारे पास जो एंगुलर नोड होते हैं इसका फॉर्मूला होता है एल के बराबर, जैसे एस का एस सबशेल का आपके पास, ठीक है, जो एल वैल्यू होता है वो 0 होता है, 0 का मतलब इसमें 0 नोड होती है, 0 नोड एंगुलर, राइट। हमारे पास जो रेडियल नोड होती है इसका फॉर्मूला ये होता है n माइनस एल माइनस 1, जो टोटल नोड होती है वो दोनों को सम कर देते हैं ऐसे, n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, तो वो रह जाता है n माइनस 1, दिस इज इट एज टोटल नोड्स। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होगा इन चीजों का जो आप पढ़ रहे हो लास्ट में, ये लास्ट ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस 1, एंगुलर नोड्स का होता है l, और रेडियल और स्फेरिकल नोड्स का कितना होता है n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। लाइक 4 माइनस 0 माइनस 1 उसमें 3 हो जाती है हमारे पास टोटल रेडियल नोड्स, ठीक है, या स्फेरिकल नोड्स आप कह सकते हो। तो आप किसी में भी देख सकते हो ऐसे, जैसे 4s में देखना है तो 4s के अंदर आप अगर एंगुलर नोड 0 है, टोटल नोड करो तो वो भी 3 है, और इस फॉर्मूले में डालोगे रेडियल या स्फेरिकल नोड तो भी 3 है हमारे पास, ठीक है। इधर से आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जैसे 6s है तो 6s के अंदर आपके पास 5 रेडियल नोड्स होती है, एंगुलर नोड तो एस सबशेल में 0 ही होनी है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। इससे ना फिर एक आप ग्राफ भी बनाते हो, जैसे ये ऐसे, अभी मैं आर स्क्वायर का बना रहा हूं ऐसे ग्राफ, आर स्क्वायर, या आप साइज स्क्वायर से भी रिलेट कर सकते हो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो एस का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ अगर आपको 1s का बनाना है तो वो ग्राफ ऐसे बनता है, फिर ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता रहता है ऐसे, राइट। दिस इज लाइक ग्राफ फॉर 1s, उसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का। तो न्यूक्लियस के पास क्या है, मैक्सिमम, फिर ये डिस्टेंस के साथ क्या करता है, डिक्रीज, ये डिस्टेंस है इधर, राइट। फिर इसको लिखते हैं अप्रोचेस टू 0, अप्रोचेस टू 0, ये हमारा 1s का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। ऐसे अगर आपको 2s का ग्राफ बनाना है तो 2s का ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा, यहां लाइक दिस, यहां ग्राफ बनाना है ऐसे, ठीक है। फिर ये रिपीट आपको एकदम आप खुद समझ जाओगे इसमें, तो आर स्क्वायर और साइज स्क्वायर, ठीक है, और वर्सेज आपको डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो अब 2s का बनाना है तो ये ऐसे बन जाएगा, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर डिक्रीज करती है, एक टाइम पे 0 हो जाती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर ऐसे डिक्रीज करती है, राइट। दिस इज लाइक ग्राफ फॉर 2s, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है, फिर ये डिक्रीज करती है, एक पॉइंट पे ये टच कर जाती है, यहां पर इसको 0 बोलते हैं, जहां टच कर जाती है नोड को प्रेजेंट करता है। जैसे आपसे रिवर्स में पूछ लीजिए ये ग्राफ किस चीज का है, तो आप ऐसे कह सकते हो 2s का है, और 2s का कैसे है, 2s में एक नोड होती है जितने टाइम टच कर जाए, ठीक है। फिर ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है ऐसे, 1s के मुकाबले 2s जोन में 2s की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। फिर ऐसे अगर आपको 3s में जाना है, ठीक है, तो नेक्स्ट आप ऐसे चले जाओगे, ये ग्राफ ऐसे,
ये हमारा 3s का ग्राफ हो जाता है, या फिर वो नोड आ जाती है 0। तो अब 2 नोड होगी तो ये 3s को प्रेजेंट करता है, फिर इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर ऐसे अप्रोचेस 0। फिर आगे आप समझ जाओगे 1s, पहले तो 1s का ग्राफ था ये, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से देखा तो आपने 2s का हो गया, 3s का हो गया, ऐसे फिर 4s 5s ये चलता रहता है। 2 चीजें इसमें मेन ध्यान रखनी होती है एस सबशेल का, कभी भी आपको आर शेल का ग्राफ दिखाना हो, एक तो स्टार्ट आपको देखना होता है, ये ऊपर नीचे कभी कभी हो सकता है, स्टार्ट अगर आपको देखना है तो यहां पर ऐसे स्टार्ट होता है, ये आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऊपर होगी, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं मिलेगा आपको, ऊपर होगी फिर ये डिक्रीज करेगा। फिर नंबर ऑफ नोड से आप चेक कर सकते हो, जैसे आपको 3s का देख रहे हो तो नंबर ऑफ नोड्स आपको 2 दिखेंगी, नंबर नोड्स इज 2, जैसे ये 1 and 2। ऐसे अगर आपको 3 दिख गई, 4 दिख गई, ग्राफ दिख गया, ठीक है, ज्यादातर ये 4 5 तक की चलाते हैं, तो कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उससे एक तो स्टार्ट देखना है, बाकी जो इसके अलावा पीडीएफ वगैरह होती है उनमें सब में न्यूक्लियस का स्टार्ट यहां से होता है प्रोबेबिलिटी का, राइट। ये इसका ग्राफ भी साथ साथ देखना है। एक इसका आर और 4 पाई आर स्क्वायर का ग्राफ होता है, वो थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी सबसे पहले आप आर स्क्वायर का ग्राफ देखना है इसका स्टार्टिंग में लर्निंग स्टेज के ऊपर, ठीक है। अभी इसके बाद देखो ये तो एस का था, अब पी सबशेल का हमने देखना है, फिर डी सबशेल का, फिर एस एफ का। अब आप देखो पी सबशेल का ग्राफ, पहले नोड और फिर ग्राफ पी सबशेल। अब पी सबशेल का जो स्टार्ट होता है ना वो 2p से होता है, ऐसे आप ध्यान रख लें, 2p फिर देन 3p देन 4p देन 5p ऐसे देन 6p, ऐसे आप चल सकते हो, ठीक है। तो p जो होती है वो सेकंड से स्टार्ट होती है, 1 में p नहीं होती, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, 1 में p पॉसिबल नहीं होती, लाइक दिस वन, ठीक है। तो जो d है वो 3 से स्टार्ट होती है, जो f है वो 4 से स्टार्ट होती है ना। तो अब आपको ये देखना है यहाँ पर, जैसे आप 2p से 3p अगर आप जाते हो तो इसके अंदर 1 रेडियल नोड है, 1 रेडियल 3p में 1 रेडियल और स्फेरिकल नोड, ठीक है। फिर 4p में जाते हो तो 2 हो जाएगी, फिर 5p में ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, 6p। तो आपका फॉर्मूला है आपके पास अब तो, ठीक है। जैसे आप p को उधर से आप शेप में भी देखो तो इस तरह से आपको दिखेगा, लाइक दिस वन, इस तरह से, ठीक है। p मान लो पी एक्स पी वाई पी जेड कोई भी आपने ले लिया, तो न्यूक्लियस के पास इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। p हो चाहे d हो चाहे f हो, न्यूक्लियस के पास इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहती है। तो जब भी आप इनका साथ साथ ऐसे मैं समझा देता हूं, जब आप इनका ग्राफ स्टार्ट करते हो ऐसे आर स्क्वायर या साई स्क्वायर का वर्सेस डिस्टेंस आप लेते हो, तो इनका जो स्टार्ट होता है वो हमेशा सबका 0 से स्टार्ट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, चाहे वो p का हो चाहे d का हो चाहे f का हो, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो आपको मल्टीपल ग्राफ अपने आप याद रहेंगे। ऐसे तो स्टार्ट यहां से मिलेगा, p स्टार्ट 0 से मिलेगा, आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे इसका 0 है, अब इसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आपकी न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है, ऐसे सॉरी न्यूक्लियस के पास 0 है, फिर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है और फिर वो डिक्रीज करती जाती है, ऐसे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ये हमने 2p बनाई, अब 2p से 1p तो होती नहीं है, फिर यहां पर नोड आ जाती है, ऐसे इसको एंगुलर नोड रीड करते हैं, नोड, ठीक है। ये इसकी सॉरी ये जैसे ये वाली थी, अगर आप ये देखो तो इसको प्लेनर नोड बोलते हैं, ऐसे प्लेनर नोड और एंगुलर नोड, ठीक है। तो p कोई भी हो, एंगुलर नोड उसके पास हमेशा, या प्लेनर नोड, जैसे अभी ये 2p है, इसके बाद अभी 3p दिखाएंगे, तो p सबशेल कोई भी हो, आप ऐसे लिख सकते हैं np सबशेल, राइट। उनके अंदर जो प्लेनर या एंगुलर नोड है वो हमेशा 1 होती है, जिसको हम एल वैल्यू कहते हैं। एल वैल्यू फॉर p इज 1 फॉर p सबशेल। तो p सबशेल के लिए आपके पास एल वैल्यू कितना रहता है, 1। तो हमेशा इसके अंदर रेडियल नोड कितनी रहती है, 1, चाहे वो 2p हो चाहे 3p हो चाहे 4p हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे आपके पास इसके बाद देखना आपने, तो जैसे ये नोड आ गई, फिर यहां पर 3p आ जाती है, जैसे ये 2p थी, फिर ये 3p ऐसे आ जाती है, लाइक दिस इज 3p। फिर उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही न्यूक्लियस से पहले स्टार्ट मैक्सिमम होता है, फिर डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता जाता है, ऐसे यहां पर ज्यादा है और डिस्टेंस के साथ कम होता चला जा रहा है, ऐसे।
राइट, ये ऐसे प्रोबेबिलिटी। तो अभी से प्लेनर नोड चाहे 2p हो चाहे 3p हो 1 है, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरी रेडियल या इसमें स्फेरिकल नोड होती है और स्फेरिकल नोड, ठीक है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला भी है, व्हाट दैट इज n माइनस एल माइनस 1, हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है इसका, ठीक है। जैसे आपको 3p में देखना है तो 3p में आप ऐसे फीड कर दोगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। तो 3p में आपके पास जैसे अब टोटल देखोगे, अब टोटल लिखें तो वो n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 इसमें 1 प्लस 1 ऐसे, तो p में एक तो रहती है एंगुलर नोड, तो वो तो आप ऐसे ध्यान रख लेना। रेडियल नोड फिर आप ऐसे स्टार्ट से भी ध्यान रख सकते हो, 2p टू 3p में 1 है, 3p टू 4p में 2 है। अब जैसे आपको 6p आ गया या 5p आ गया तो आपने बस ऐसे देखना है 2p से 3p में 1 है, फिर 4p में 2 हो जाएगा, फिर 5p में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5p में क्या चीज है, 1 तो है एंगुलर नोड, ठीक है, और 3 इसमें क्या है, रेडियल नोड्स, रेडियल नोड। रेडियल कैसे, दिस वन 1 2 एंड देन 3, ऐसे आप याद रख सकते हो आराम से, तो बिना फॉर्मूले के भी याद रख सकते हो आप। तो टोटल जो हमारे पास है वो 4 नोड्स हो जाती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे चलना है एक तो नोड्स के बारे में, ठीक है, क्लियर है। तो एल वैल्यू के हिसाब से आपको पहले एंगुलर नोड देखनी है और फिर आपको रेडियल या स्फेरिकल नोड और फिर टोटल नोड देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका जैसे पी का ग्राफ स्टार्ट होता है, पहले हम पी का देख लेते हैं। यहां से डी और एफ का भी लगभग सेम रहता है। तो आपका ग्राफ ऐसे 0 से स्टार्ट होता है यहाँ, दिस लाइक ग्राफ फॉर 2p। तो यहाँ थोड़ा सा टच नहीं करते बस न्यूक्लियस से 2p, ठीक है। फिर 3p के लिए जा रहे हो आप तो एक उसमें एंगुलर ये नोड आ जाती है ऐसे, तो ये आपका 3p का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो 3p में आपको एक नोड मिलेगी, 1 नोड, ठीक है। ये जो हम दिखा रहे हैं ये रेडियल नोड दिखा रहे हैं, रेडियल नोड, रेडियल नोड एक डिस्टेंस के साथ आपको रेडियल नोड मिल जाती है, ठीक है। फिर अगर आप 4p में जा रहे हो तो वो ऐसे हो जाएगा, नेक्स्ट टच करते हुए फिर ऐसे चले जाना, ये आपका 4p हो जाता है, ठीक है। इसमें 1 मोर या टोटल आप कहो तो 2 रेडियल नोड्स आ जाते हैं इसमें, रेडियल नोड्स, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है अब आपको देखना है, मान लो ये ग्राफ आपको बना हुआ है, टोटल में बना हुआ है, तो दिस ग्राफ इज लाइक फॉर 4p। आपने एक तो ऐसे ध्यान रखना है इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है, राइट, स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो ये पीडीएफ तीनों के लिए बन सकता है। अभी जैसे ये पी के लिए मैंने दिखाया है तो उनका स्टार्ट 0 होता है, फिर आपकी नोड काउंटिंग से होता है। जैसे ये ग्राफ आपका, यही ग्राफ अगर आप देखो तो ये 4p के लिए भी है, 5d के लिए भी है और 6f के लिए भी है। कैसे, वो ऐसे हो जाएगा 2p 3p 4p, तो आपको 2 नोड्स दिख रही है। ये 4d से स्टार्ट होता है, ये 4d और 5d ऐसे, ठीक है, 3d सॉरी ऐसे 3d, तो 3d 4d 5d, ठीक है। तो आपके पास 2 नोड हो गई आपके पास 5d में। 6f में आपका ऐसे हो जाता है 4f 5f 6f, तो वो 4 से स्टार्ट होती है ऐसे। तो p जो आपकी वो 2p से स्टार्ट होती है तो 1 2, 3d से स्टार्ट होती है 1 देन 2, 4f 4 से स्टार्ट होती है तो 1 एंड देन 2, लाइक दिस वन, ठीक है। तो यही ग्राफ आपका उनके लिए भी बन जाता है, डी के लिए, वो भी मैं डिटेल में भी समझा रहा हूँ। तो जनरल आपके पास फॉर्मूला है, वही चीज बार बार ऐसे ध्यान रखना आपको। एंगुलर नोड अगर है आपके पास तो इज इक्वल टू एल होता है, रेडियल अगर नोट करना है या स्फेरिकल नोट करना है तो n माइनस एल माइनस 1 होता है। अब बिना फॉर्मूले के भी जा सकते हो, टोटल करना है तो n माइनस 1 हो जाता है, दोनों का सम कर देना। आपको ये मेन फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। तो एक तो इस तरह से ग्राफ चलना है ऐसे आपको। अभी पीडीएफ के लिए सबके सेम है, फिर सिर्फ नोड काउंट करनी होती है। अब नोड को आपको एक्स्ट्रा काउंट करनी है, मान लो आपको अब ऐसे करना है 7d में कितनी नोड्स हैं, 7d में, ठीक है। तो जो इसका एल वैल्यू है वो तो 2 है, मतलब 2 तो इसमें होगी एंगुलर नोड्स, जो हम पहले कर भी चुके हैं, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड है ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में, तो उनमें 2 नोड्स होती है हमारी, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो वापस रिवाइज करना चाहो तो ऐसे है, कोई मैं एक बना देता हूँ, जैसे मान लो ये डी एक्स वाई हमारी, राइट, एक्स वाई, तो डी एक्स वाई, तो इसके अंदर ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। न्यूक्लियस के पास 0 होती है इनमें, फिर न्यूक्लियस से इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है ऐसे, राइट।
अब ये आपके नोडल प्लेन्स हैं, यहाँ ऐसे ये नोडल प्लेन्स हैं जो दो थे, नोडल प्लेन्स या एंगुलर नोड कह सकते हो। नोडल प्लेन डी में 2 होते हैं, राइट। अब आपको देखना है तो आप बिना फॉर्मूले के चलना चाहो तो ऐसे चल सकते हो, 3D 4D 5D, ठीक है, 6D 7D। आपको दिखेगा 1 2 3 4, ये ऐसे काउंटिंग से देख सकते हो। तो इसके अंदर 4 रेडियल नोड्स हैं, ठीक है। अदरवाइज देयर इज अ फॉर्मूला 7 -L2 -1, 7 - 3 = 4, ऐसे देख सकते हो। टोटल कितनी होगी, 4 + 2 = 6 नोड्स। तो इस तरह से आपने चलना है। तो अब पीडीएफ का ग्राफ सेम होता है, वो सबका 0 से स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस के पास 0 होती है, फिर आपने नोड काउंट करनी है। अब ऐसे ये मान लो 3dxy है, 3dxy, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर ऐसे नोड आ जाती है, जैसे ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नोड होगी आपके पास, फिर देन आपके पास 3D के बाद 4D आनी है, तो वो ये 4D आ जाएगी, ऐसे वैसे 4D। तो सब जगह ऐसे चल रही है 4D, ये ऐसे चलता रहता है। ये एटम में हमारे ऐसे ही सारा अंदर से बना हुआ है। तो आपने नोड समझ लिया, मेन आप फॉर्मूले से याद रख सकते हो, बिना फॉर्मूले के भी याद रख सकते हो। रेडियल नोड अगेन, एंगुलर नोड समअप में, एंगुलर नोड तो आपके पास L है, S के लिए 0, P के लिए 1, चाहे किसी की भी हो, किसी भी शेल की हो, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, ठीक है, ऐसे चलते चले जाना। और जो हमारी रेडियल नोड है वो N - L - 1 होती है। अदरवाइज आपने स्टार्ट को हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 1s 2s में 1 नोड है, 3s में 2 नोड है, 4s में 3 नोड्स है, ऐसे। फिर P जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2P 3P। PDF का स्टार्ट 0 से होता है, और लेकिन अगर आपका S है तो स्टार्ट मैक्सिमम से होता है। फिर आपको नंबर ऑफ नोड से ग्राफ भी याद रख सकते हो, R² का। अब मैंने R² का लिया, R या 4πr² का नहीं लिया, वो अलग तरह के थोड़े से ग्राफ होते हैं, उनमें हल्का सा फर्क होता है मीनिंग का। बट पहले आप इसको पक्का करो, फिर वो नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा वीडियो में हम लेंगे, वो उतना जरूरी भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है। अभी आप इससे स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये नोट्स का कॉन्सेप्ट है, आप इसको एंजॉय करो। कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री अच्छे से मेरे को कॉल करो, और जूम ऐप के ऊपर लो, कैसे भी करो आप, कैसा भी डाउट आप फुल एंजॉय करो सब्जेक्ट को। और पर्सनली मेरे को भी बोल सकते हो कुछ भी, तो आप इसको देखो, और डाउट आता है तो मेरे पास आओ, हम इवनिंग में मीटिंग भी करेंगे, जूम मीटिंग, ठीक है। थैंक यू।